हेलो साथियों, तो आप सभी का मेरी इस नई क्लास में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और 12th के सिलेबस के बारे में। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के व्यू से, एग्ज़ाम में कितने प्रश्न आते हैं, कितने उसमें से करने होते हैं, क्या फॉर्म होती है एग्ज़ाम की जो आता है। तो हम इन सब डाउटों को आज इस क्लास में क्लियर करेंगे इस क्लास के। तो आगे चलते हैं बिना समय नष्ट करते हुए अपना। तो सबसे पहले अगर हम आपको ये बात बता दें, अगर आप क्लास 10th में ही पढ़ रहे हो तो इस सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं आप सभी। तो देखो, सिलेबस के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्लास 10th और 12th, इसका मतलब ये है 12th वालों और 10th वालों का इसमें सिलेबस है। हमारा पहला टॉपिक रहेगा आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल क्या होता है? ए और एन, कुछ ऐसे करके आर्टिकल होता है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीसरा जो टॉपिक हमारा रहेगा क्या होगा? वो नाउन होगा। और चौथा होगा जो प्रोनाउन होता है। पांचवा एडजेक्टिव। जो 6 नंबर पर होगा वो वर्ब, फिर एडवर्ब, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में से 2 क्वेश्चन आते हैं, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नंबर, जेंडर, पर्सन। फिर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप क्या होता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस में से 2 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ज्यादातर वॉइस में से 10th में आता है, और हम 12th में बताएंगे कि 12th में किस में से आते हैं। तो 12th की क्लास में बोर्ड एग्जाम में जो होता है वो नरेशन में से आते हैं। 2 टॉपिक नरेशन में से आते हैं, वो सेंटेंस दिए होते हैं। फिर पढ़ेंगे यूजेज ऑफ प्रपोजिशन, कौन से प्रपोजिशन का यूज कहाँ होगा, कौन सी फॉर्म में होगा, कैसे होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। फिर पढ़ेंगे लेटर राइटिंग, फिर ऐसे राइटिंग, फिर प्रिसाइज राइटिंग। जो आपको एक पैराग्राफ दिया होगा उसकी हम इंग्लिश बनाएंगे, या इंग्लिश की हिंदी बनाएंगे, या उसमें से कोई कंप्रीहेंसिव पैसेज दी होगी उसमें से हम आपको आंसर छांटना सिखाएंगे कि किस प्रकार से आंसर आपको छांटना है, किससे टिक ऑप्शन लगाना है। फिर पढ़ेंगे हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जिसमें कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इसमें से आप सही आपस में ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। फिर सिंटेक्स, सिंटेक्स को भी हम बताएंगे सिंटेक्स क्या होता है, इसके टाइप कितने होते हैं, क्या हम सब बताएंगे। फिर पढ़ेंगे हम दूसरा हमारा सेक्शन होगा जो आपको बताएंगे वोकेबलरी सेक्शन। ये तो हो गया हमारा सेक्शन फर्स्ट, इंग्लिश ग्रामर वाला। ये आगे चलेगी वोकेबलरी। वोकेबलरी चालू होगी तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। फिर आपका क्या रहेगा? वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड। कोई सेंटेंस दिया होगा उसमें से कुछ वर्ड को मिस कर दिया जाएगा, उसे हमें फाइंड आउट करना है और हमें उसका सही आंसर करके टिक करके लिखना है। जय श्री राम। हमारा होगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट। इसके लिए एक सेंटेंस दिया होगा, उसका हमें एक शब्द में उत्तर देना है कि एक वर्ड इसका है जो इसको करेक्ट फॉर्म में ला सकता है। फिर हम दोबारा डिस्कशन दोबारा से कर लेते हैं वर्ड ऑफन में। वर्ड ऑफन में ये सिस्टम रहेगा कि एक सेंटेंस दिया होगा या एक वाक्य दिया होगा, उसमें कोई वर्ड मिसप्रिंट होगा या गलत टाइप होगा, उसे हम आप करेक्ट फॉर्म में लिखना है। फिर पढ़ेंगे हम ईडियम फ्रेज। ईडियम फ्रेज के नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा, ईडियम फ्रेज का हिंदी मीन्स होता है मुहावरे व लोकोक्तियां। मुहावरे व लोकोक्तियां, इनको हम डिस्क्राइब करके लिखेंगे एग्जाम में। इसमें से 2 प्रश्न आते हैं। एक होता है होमोफोन्स। होमोफोन्स किसे कहते हैं? समान ध्वनि वाले शब्द। देखने में तो समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो हम इन सब टॉपिकों को बार बार ना रिवाइज करके अब हमारी क्लास पर डे एक टॉपिक को क्लियर कर सकती है। मतलब इसका कहने का ये है कि हम सबसे पहले हम आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल की क्लास 2, 3 जो भी दिन की हो उसको हम आर्टिकल को कवर करेंगे। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर इसके टाइपों को पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस सभी को पढ़ेंगे। इस सब को पढ़ने के बाद एक बार हम अपना अच्छी तरह से सिलेबस को कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने को देंगे या लगवाएंगे, आपकी हिंट करेंगे पूरी। हम आपके लिए क्लास भी लेकर आएंगे, तो उसकी सहायता से हम बोर्ड एग्जाम में नंबर टॉप ला सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। और हम आपको बता दें कि हमारी क्लास
पर डे तो डाली जाएंगी, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करनी होगी और कमेंट करना होगा कि हमारी क्लास आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू गाइस।